एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है 6 तारीख का और दिन है ट्यूसडे का। यहाँ पर सुबह का टाइम है, लगभग अभी 10 बजे हुए थे और मैं पूजा कर रही थी और सुबह के सब काम हो चुके थे मेरे। तो आज मेरा व्रत है और आज है संकट चतुर्थी, तिल चौथ जिसको बोलते हैं। तो ये वाला व्रत मैं करती हूँ हमेशा और लंबे टाइम से ही कर रही हूँ। तो यहाँ ना वही 10 बजे अभी मैं सारे काम से हो गई थी फ्री। और जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन तो सुबह सारा काम करके और इसके बाद ही फिर नहाना पूजा वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं ना तो फिर पूरा घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करके और फिर मैं अपना जो व्रत वाला काम होता है उस पर फिर मैं लगती हूँ। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पूजा और इसके बाद ना फिर आगे का जो भी थोड़ा बहुत अभी कुछ काम होगा, पूजा की जो भी तैयारी है वो सब मुझे करना है। तो जनवरी की जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे ना ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। और आज और भी ज़्यादा ठंड थी, मतलब हर दिन ठंड का जो लेवल है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। बच्चे चले गए थे स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं और मैं अब जो है थोड़ा सा अपना जो भी पूजा करके ना सबसे पहले बाल सुखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ठंड में ना अगर बाल गीले रहते हैं तो फिर मेरा पूरा सर कान बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं सबसे पहले बालों को सुखाऊंगी। और बाहर ना हल्की हल्की सी धूप निकली है अभी, मतलब शुरू हुआ है इस टाइम पे धूप निकलना, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा हो रखा था। तो अभी जो है धूप थोड़ी थोड़ी सी निकली हुई है, तो मैं बाहर बैठूंगी थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे ना धूप हो सकता है बढ़ जाए, 1-2 बजे तक तो रहती है धूप, उसके बाद फिर से मौसम चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और सिंदूर मतलब जो भी बेसिक वाला मेकअप रहता है वो मैंने कर लिया है। और आज मैंने पहनी है साड़ी, ये वाली येलो कलर की, और बहुत दिन से नहीं पहनी थी ना, तो आज मन किया कि आज व्रत के दिन मैं साड़ी पहनूं। और कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे साड़ी वगैरह पहनना, तो वही मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। काफ़ी लाइट वेट साड़ी है ना, तो ये मुझे घर में पहनना अच्छा लगता है। और अब चलिए आ जाते हैं किचन में। तो किचन में आने के बाद ना अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। और इस वाले व्रत में ना बहुत सारे लोग निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब ये जो तिल चौथ का है। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो शुरू से ही मैंने जो है पानी चाय पी लिया था, तो मेरी जो है आदत है। और कहते हैं कि जब शुरुआत में आप जो काम कर लेते हो, जैसे पानी पी लेते हो, तो फिर वो हमेशा कर सकते हो। तो शुरुआत से ही मैंने जो है पानी चाय और थोड़ा सा कुछ फ्रूट भी खा लेती हूँ। तो ये सब मैंने किया हुआ था, तो इसलिए मैं हर बार चाय पानी पी लेती हूँ। तो मुझे पीना था चाय, तो खाली पेट मैं चाय नहीं पीती हूँ कभी भी। मुझे इच्छा ही नहीं होती सुबह सुबह या फिर खाली पेट जल्दी चाय पीने की। मुझे लगता है मैं पहले कुछ खा लूँ, इसके बाद ही मैं चाय पीऊँ। तो चाय ही पीने का मन था लेकिन पी नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने जो है अमरूद कट किया अपने लिए। तो अमरूद में नमक मसाला वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वाले व्रत में ना मीठा ही बस खाते हैं, वो भी रात में होगा जो भी बनाएंगे। तो अभी मैं अमरूद कट करके और खाऊंगी, इसके बाद फिर चाय पीऊँगी। थोड़ा सा मैंने गुड़ खा करके पानी पी लिया था। इसके बाद फिर जो है मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी आराम से बैठ के सामने धूप में, और बालों को भी सुखा रही थी और साथ में चाय भी पी रही थी। और साथ में ना फ़ोन पे बातें भी हो रही थी मम्मी लोगों से, क्योंकि व्रत वाला दिन रहता है ना, तो फिर मैं बात करती हूँ मम्मी से। उस दिन तो ज़रूर ही करती हूँ, वैसे तो होती ही रहती है बात, लेकिन जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर लंबी बातें हो गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे थे अभी। तो 11 बजे तक इधर साइड में धूप आने वाला ही होता है, तब मैं इधर आ गई हूँ। और अब जो है सारे कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। और आज कपड़े मैंने बहुत सारे धुले थे, बहुत सारे, मतलब हाथ से ही धुले थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े ना मशीन में ही धुले जाते हैं, हाथ से ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। लेकिन आज ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि बच्चों को जैसे भी फीवर हो रखा है ना, तो वो सारे कपड़े जैसे रहते हैं ना, तो उनको मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ। तो वही बहुत सारे कपड़े निकले थे और वही मैंने जो है हाथ से ही सारे कपड़े धुले हैं। तो
सुबह थोड़ा टाइम भी था नहाने में क्योंकि लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने जो है हाथ से ही कपड़े धो लिए थे। तो चलिए अब इन कपड़ों को डाल देते सूखने के लिए और इसके बाद फिर देखते हैं अपना सबसे ज़रूरी वाला काम। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और ये है काली तिल। और आज का जो व्रत है ना, इस वाले में काली तिल के लड्डू खाए जाते हैं। और तिल वैसे 2 तरीके की होती है, एक सफ़ेद वाली होती है, लेकिन इस वाले व्रत में काली तिल ही खाई जाती है। तो ये मैं अभी 2 दिन पहले ही मंगाई थी और कल मौसम उतना अच्छा नहीं था, मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको नहीं धुला था। तो आज धूप निकली हुई है, तो अब इसको मैं धो करके और फिर मैंने जो है इसको 2-3 बार पानी से धोया है और फिर इसको टोकरी में छान के रख दिया है। तो 5-10 मिनट ये ऐसे ही रखा था, इसका पानी निकल गया है। तो अब मैं इसको डालूँगी सूखने के लिए। तो यहाँ पर इसका पानी जो है निकल गया था और इसको मैं अब सुखाऊंगी। तो एक ये साफ़ सुथरा ये कपड़ा जो है इसको मैंने धो करके रखा था, तो इसको इसी में सुखाएंगे। और ये ना अभी थोड़ा ज़्यादा ही गीला है, मतलब हाथ में चिपक रहा था। और जो तिल होता है ना, उसका छिलका हटाना पड़ता है और ये काम इसको गीले गीले में ही करना पड़ता है। जब ये सूख जाता है ना, तो इसका छिलका नहीं हटता। तो मुझे इसका छिलका हटाना था, लेकिन अभी ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाथ में ना चिपक रहा है। तो इसलिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है कि जब तक इसका पानी ना सूख जाएगा बढ़िया से। और मतलब पूरा नहीं सुखाना है इसका, बस पानी ही सुखाना है। पानी जो हाथ में चिपक रहा है वो सूख जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसको घिसूँगी। तो इसकी जो एक लेयर है ना ऊपर के छिलके, वो हट जाएंगे, तो इसके लड्डू अच्छे लगते हैं फिर खाने में। और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे ऐसे ही। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और किचन में अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ था मेरा। सुबह का तो सारा कुछ हो गया था, लेकिन सबके जाने के बाद जो थोड़े बहुत काम रहते हैं किचन में तो वैसे पूरे टाइम काम रहते हैं, कुछ न कुछ बना ही रहता है। लेकिन अभी सुबह का ज़्यादा ज़रूरी वाला जो भी थोड़ा बहुत काम था वो यहाँ पे अभी मैं कर लेती हूँ, जब तक तिल का पानी सूख रहा है। और बाहर मुझे ना बैठने का बहुत मन हो रहा था, धूप थोड़ी अच्छी वाली निकली थी, तो मैं सोच रही थी बैठूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर बैठ जाऊँगी ना तो फिर काम में मेरे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और क्योंकि ना टाइम बहुत जल्दी निकलता है और बच्चे भी फिर आ जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे, तो उस टाइम पे फिर करो तो बहुत जल्दी जल्दी फिर सब करना पड़ता है, हड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैं नहीं बैठी हूँ। सबसे पहले मैं काम यहाँ पे ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर जो भी टाइम मिलेगा तो फिर मैं जा कर के फ्री मतलब आराम से फिर बैठूँगी धूप में। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध को रखा है, दूध रखना था बॉयल होने के लिए। आजकल दूध मैं लेट से ही रखती हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, कोई टेंशन नहीं रहती है दूध के ख़राब होने का, तो ये ऐसे रखा रहता है डब्बे में। और इसको मैंने अभी रखा है। तो दूध जब तक गर्म हो रहा है मैं किचन में ही हूँ अभी। और जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना, उनको भी अभी मैं खाली कर लेती हूँ। और कुछ खाने के जो भी बर्तन अभी निकले थे सुबह के, तो उनको भी मैंने नहीं धुला था, क्योंकि थोड़े थोड़े करके बर्तन निकलते हैं ना, तो फिर मैं उनको नहीं धोती हूँ। क्योंकि बार बार फिर ऐसे पूरे टाइम बर्तन धुलने से ना हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए एक साथ जब बर्तन इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर एक बार ये होता है कि बर्तन साफ़ करके और फिर पानी वाले काम से हम फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी कुछ नाश्ते वाले बर्तन रखे हुए थे और कुछ यहाँ पर अभी मैं खाली कर रही हूँ। तो जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो यहाँ पर वही मैं कढ़ाई को खाली कर लूँगी। और जितना भी जो भी बर्तन है बस इतना ही है, इसी को मतलब खाली करके और फिर किचन का जो काम है वो अभी मैं ख़त्म कर लूँगी। तो बस यहाँ पे इतना ही काम था, दूध बॉयल करना था और नाश्ते वाले बर्तन साफ़ करने थे, और इसके बाद जो है लंच की तैयारी करनी थी। तो थोड़ा सा ही काम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, मुझे आधे घंटे का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। और आधे घंटे में मतलब सारा कुछ हो जाएगा, सारा कुछ पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं बाहर बैठूँगी और मुझे तिल का भी वो करना है थोड़ा सा, उसमें टाइम लगेगा घिसने में। तो ज़्यादा तो नहीं है, वो थोड़ा सा ही है, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि फिर धूप चली जाएगी ना, तो फिर वो सूख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है रात वाले बर्तन को सेट कर दिया है। और दूध जो है बॉयल होने वाला था, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दूध अगर उसको देखते रहो तो फिर वो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नज़र हटती है ना, तो वो फिर बाहर गिर जाता है पूरा।
तो वही मैं वहाँ पे खड़ी थी और जब वो उबल गया तो उसको मैंने रख दिया साइड में और उसमें रख दिया है एक जाली वाला जो बर्तन था ना उसको ढक दिया है, क्योंकि दूध ढकने वाली जाली जो आती है ना प्लेट, वो नहीं है मेरे पास। तो मैं इसी को ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ तो इसकी जो मलाई अच्छे से सेट हो जाती है। और यहाँ पर रख दी है दाल, और दाल इधर जब तक बॉईल होगी तो तब तक इधर मैं बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। और इससे पहले मैं चावल को भी धो करके रख देती हूँ। तो दाल और चावल जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो दाल तो वैसे मैं जल्दी पका लेती हूँ, लेकिन कभी कभी भिगा करके रख देती हूँ, जैसे कुकर में ही पानी वगैरह सब कुछ डाल करके। और चावल को तो मैं पहले ही धो करके रख देती हूँ, इससे क्या है ना चावल बहुत ज़्यादा मुलायम बनते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। तो चावल को भी धो करके रख दिया है। इतना मेरा किचन का काम था। और किचन में कपड़ा भी मार दिया है किचन प्लेटफॉर्म में, तो ये भी साफ़ हो गया है। और यहाँ पर बस लास्ट काम जो बचा है वो है बर्तनों को साफ़ करने का। तो चलिए अब साफ़ कर लेते हैं सारे बर्तन। और आज ना काफ़ी सारी तैयारी भी करनी है पूजा की, और कुछ कुछ जैसे घर के भी काम हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए वो भी सब देखना है, और कुछ कुछ अपनी तैयारी। तो बहुत मतलब बिज़ी वाला दिन हो जाता है जिस दिन व्रत रहता है, पूजा की तैयारी करना और घर का भी सब कुछ साथ में मैनेज करना। तो वही सारा कुछ यहाँ पे अभी मुझे करना था। और बर्तनों को जल्दी जल्दी से मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ना गीला भी हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी भी फैल जाता है, तो थोड़ा सा साड़ी में मुश्किल हो रहा था। मुश्किल नहीं, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था इधर से उधर। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तनों को धुल दिया है, और जो सामान जहाँ का था वहाँ रख दिया है। बस मुझे रोटियाँ बनानी है, तो जब बच्चे आएंगे तो उस टाइम पे फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म। रोटी नहीं बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी बनाने से ना प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है। तो जैसे रोटी से क्या होता है ना कि आटा फैल जाता है, तो इसलिए व्रत वाले दिन मैं पूड़ी फ्राई कर देती हूँ। तो उसमें टाइम भी बचत होती है, टाइम की भी, और साथ में ना प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, तो काम भी नहीं बढ़ता है। यहाँ पर अब मैं आ गई थी बाहर, और जब तक मैं आई तब तक इसका देख सकते हैं अभी ना पानी सूख गया है। और इसको मैंने फैलाया नहीं था, नहीं तो ये भी सूख जाता। तो बस इसको मैं हाथ से ऐसे घिस रही हूँ। अभी तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, कैमरा, तो इसलिए नहीं बन रहा है। दोनों हाथ से मैं घिस दूँगी। और वैसे इसको ना खुरदुरे कपड़े में फैलाते हैं, जो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है ना, उस टाइप के कपड़े में इसको फैलाते हैं। तो उस वाले कपड़े में क्या होता है कि हम एक हाथ से ऐसे घिस देते हैं, तो इसका जो छिलका है और ऊपर की लेयर है तिल का, तो वो अच्छे से निकल जाता है। लेकिन ये कपड़ा ऐसा नहीं है, तो मैं इसको हाथ से ही घिसूँगी। जैसे हम चावलों को साफ़ करते हैं ना रगड़ करके, बिल्कुल वैसे ही इसको साफ़ करेंगे। तो ये जो एकदम से ब्लैक है, तो ऊपर की इसकी एक लेयर हट जाती है, तो तिल बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, उसके लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी 5 मिनट के लिए, और इसके बाद इसको फैला दूँगी धूप में, तो ये बढ़िया से सूख जाएगा। और फिर इसको साफ़ करके रख लेंगे, लड्डू बनाएंगे। और हस्बैंड भी आ चुके थे, वो भी धूप ले रहे थे, यहाँ पर बातें भी चल रही थी हमारी। तो आगे का जो भी वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।